अब आते हैं PYQ संदेह का। ये 2018 का हिंदी का बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें गद्यांश यह था: एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की ज़रूरत है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। पहला प्रश्न आता है, प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन हैं, उनका परिचय दीजिए। प्रस्तुत कथन के वक्ता श्यामा और श्रोता राम निहाल है। वक्ता श्यामा एक आदर्श विधवा नारी है। वह धार्मिक, समझदार व संस्कारी महिला है। राम निहाल सज्जन, परिश्रमी व चरित्रवान व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न, वक्ता ने यह कथन कब और क्यों कहा? वक्ता श्यामा उपर्युक्त कथन राम निहाल से तब कहती हैं जब उसे मनोरमा की स्थिति व पत्र द्वारा राम निहाल की मदद करने की बात पता चलती है। राम निहाल जब घर छोड़कर जाना चाहता है तब श्यामा उसे रोकती है और मनोरमा की सहायता करने को कहती है। मनोरमा कौन थी? उसे रक्षा की आवश्यकता क्यों थी? उसने किसे सहायता के लिए बुलाया? मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है। वह अत्यंत सुंदर, सुशील तथा धनी महिला है। ब्रज किशोर के षड्यंत्र से अपने परिवार को बचाने के लिए राम निहाल से सहायता की प्रार्थना करती है। ब्रज किशोर एक लालची आदमी है। वह अपने निकट संबंधी मोहन बाबू को अदालत से पागल करार कर उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनना चाहता है। अब आते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा व आखिरी प्रश्न, संदेह का अर्थ क्या है? इस कहानी का नाम संदेह क्यों रखा गया है, समझा कर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन किस किस पर संदेह कैसे करते हैं? संदेह का अर्थ है शंका या शक करना। कहानी के पात्रों में हमेशा संदेह की मनः स्थिति बनी रहती है। राम निहाल की दुखी होना, रोना, श्यामा का चित्र उसके हाथ में होना, मोहन बाबू का मनोरमा पर शक करना आदि के कारण कहानी का नाम संदेह रखा गया है। इस कहानी में मोहन बाबू मनोरमा व ब्रज किशोर पर संदेह करता है कि दोनों मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। राम निहाल को संदेह है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, इसीलिए उसे खत लिखती है। राम निहाल श्यामा से प्यार करता है। इस प्रकार कहानी के सारे पात्र भ्रमित है और संदेह में घिरे रहते हैं।